हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, पीएन सन डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएन सन डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की संरचना तथा कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि इसकी संरचना को कैसे लिखेंगे और इसकी कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। फिर हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर पीएन सन डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की संरचना तथा कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो अगर आपने चित्र के माध्यम से समझ लिया संरचना तथा कार्यविधि को कैसे लिखेंगे, तब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना चित्र बना लेंगे और चित्र से ही संरचना तथा कार्यविधि को लिख देंगे। हम आपको इस प्रकार समझाएंगे कि आप चित्र के माध्यम से ही इसकी संरचना तथा कार्यविधि को बहुत ही सरल तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे पीएन सन डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, इसमें हेडिंग डालेंगे संरचना। अब हम आपको इस चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि पीएन सन डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की संरचना को कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे माना एक ट्रांजिस्टर टी है, माना एक ट्रांजिस्टर टी है जिसमें दो कुंडली हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी उल्टता जुड़ा है और द्वितीयक कुंडली में दो डायोड D1 और D2 लगे हैं और लोड प्रतिरोध RL लगा है। लोड प्रतिरोध RL लगा है। लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत वोल्टता या निर्गत विभव प्राप्त होता है। बस आपको इतना ही संरचना में लिखना है जितना मैंने चित्र के माध्यम से बताया है। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आप चित्र के माध्यम से संरचना को कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे माना एक ट्रांजिस्टर टी है जिसमें दो कुंडली हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी उल्टता जुड़ा है और द्वितीय कुंडली में दो डायोड D1 और D2 लगे हैं और लोड प्रतिरोध RL लगा है। लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत वोल्टता या निर्गत विभव प्राप्त होता है। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि संरचना को परीक्षा में जाकर आप कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे इसमें एक ट्रांजिस्टर टी है जिसमें दो कुंडली हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी उल्टता जुड़ा है। द्वितीय कुंडली में दो डायोड D1 व D2 लगे हैं और लोड प्रतिरोध RL लगा है। लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत विभव प्राप्त होता है। तो ये है पीएन सन डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की संरचना, जो हमने आपको पहले चित्र के माध्यम से बताया, फिर हमने आपको लिखकर भी बताया कि आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। अब हम इसकी कार्यविधि को बताएंगे कि आप चित्र के माध्यम से कैसे लिखेंगे। तो जो प्रथम अर्ध चक्र लेंगे उसमें क्या करेंगे, जो ए सिरा है इसको रखेंगे धनात्मक विभव पर और बी सिरा रखेंगे ऋणात्मक विभव पर। जब हम द्वितीय अर्ध चक्र लेंगे तो क्या करेंगे, ए सिरा रखेंगे ऋणात्मक विभव पर और बी सिरे को रखेंगे धनात्मक विभव पर। हम आपको दो बार में इसकी कार्यविधि को लिखना बताएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो ए सिरा है इसको धनात्मक विभव पर लेंगे और बी सिरे को ऋणात्मक विभव पर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली में ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है। से संध डायोड D1 अग्रमिनत होता है और संध डायोड D2 पश्चमिनत होता है, जिसके कारण संध डायोड D1 में धारा प्रवाहित होती है और संध डायोड D2 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। प्रथम अर्ध चक्र में इतना ही लिखेंगे। द्वितीय अर्ध चक्र में क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली में बी सिरा धनात्मक पर होता है और ए सिरा ऋणात्मक पर होता है, जिससे संध डायोड D2 अग्रमिनत होता है और संध डायोड D1
पश्चिमनत होता है, जिसके कारण सन डायोड D2 में धारा प्रवाहित होती है और सन डायोड D1 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि इसकी कार्यविधि को कैसे लिखेंगे, और उसके बाद हम एक बार दोबारा फिर से इसकी संरचना तथा कार्यविधि को चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे, ताकि ये जो पूरा क्वेश्चन है आपका ये पूरा क्लियर हो जाए। तो हम आपको बताएंगे कि इसकी कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कार्यविधि, इसमें लिखेंगे प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली में ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D1 अग्रविनत होता है तथा डायोड D2 पश्चविनत होता है, जिसके कारण डायोड D1 में धारा प्रवाहित होती है और डायोड D2 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो मैंने आपको प्रथम अर्ध चक्र में इतना ही बताया था। अब मैंने जब द्वितीय अर्ध चक्र लिया था उसमें मैंने क्या किया था, उसमें हमने क्या किया था, जो बी सिरा है इसको मैंने रखा था धनात्मक विभव पर और ए सिरा था उसको रखा था मैंने ऋणात्मक विभव पर। अब हम आपको पहले लिख के बताते हैं कि कैसे लिखेंगे, फिर हम आपको दोबारा फिर से समझा देंगे। अब इसमें लिखेंगे द्वितीय अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली में बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D2 अग्रविनत होता है और डायोड D1 पश्चविनत होता है, जिसके कारण डायोड D2 में धारा प्रवाहित होती है और डायोड D1 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार पीएन सन डायोड एक पूर्ण तरंग दृष्टि की भांति कार्य करता है। तो ये हमने आपको पहले पीएन सन डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टि की संरचना तथा कार्यविधि को पहले मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाया, फिर हमने आपको लिखकर बताया कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अब हम एक बार फिर से चित्र के माध्यम से रिपीट करते हैं कि इसकी संरचना तथा कार्यविधि को आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पीएन सन डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टि की संरचना को दोबारा। इसमें लिखेंगे माना एक ट्रांजिस्टर T है जिसमें दो कुंडली हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशी उड़ता जुड़ा है और द्वितीय कुंडली में दो डायोड D1 और D2 लगे हैं और लोड प्रतिरोध RL लगा है। लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत उड़ता या निर्गत विभव प्राप्त होता है। इतना ही मैंने आपको अभी संरचना में लिखकर बताया है। अब हम इसकी बताते हैं आपको कार्यविधि। तो जब हम प्रथम अर्ध चक्र लेंगे तब ए सिरा धनात्मक विभव पर रखेंगे और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर रखेंगे। जब हम द्वितीय अर्ध चक्र लेंगे तब उसमें क्या करेंगे, बी सिरा धनात्मक विभव पर रखेंगे और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर रखेंगे। जब हम प्रथम अर्ध चक्र लेंगे तब क्या होगा, जब ए सिरा धनात्मक विभव पर होगा तब डायोड D1 अग्रविनत हो जाएगा और डायोड D2 पश्चविनत हो जाएगा। तब क्या होगा, डायोड D1 में धारा प्रवाहित होगी और डायोड D2 में धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब हम द्वितीय अर्ध चक्र लेंगे इसमें क्या करेंगे, बी सिरा धनात्मक विभव पर होगा और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होगा, जिससे क्या होगा, डायोड D2 अग्रविनत होगा और डायोड D1 पश्चविनत होगा, जिससे डायोड D2 में धारा प्रवाहित होगी और डायोड D1 में धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब हम आपको बताते हैं कि आप चित्र से कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रथम अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली में ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D1 अग्रविनत होता है और डायोड D2 पश्चविनत होता है, जिसके कारण डायोड D1 में धारा प्रवाहित होती है और डायोड D2 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। फिर लिखेंगे द्वितीय अर्ध चक्र में द्वितीयक कुंडली में बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड D2 अग्रविनत होता है और डायोड D1 पश्चविनत होता है, जिसके कारण डायोड D2 में धारा प्रवाहित होती है और डायोड D1 में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार पीएन सन डायोड एक पूर्ण तरंग दृष्टि की भांति कार्य करता है। तो बच्चों, मैंने इस वीडियो में आपको पहले चित्र के माध्यम से समझाया कि इसकी संरचना कार्यविधि को कैसे लिखेंगे,
फिर मैंने आपको लिखकर भी बताया और फिर मैंने दोबारा फिर से समझा दिया ताकि आपको पूरा आंसर इसका याद हो जाए, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैंने आपको दोबारा चित्र के माध्यम से इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझा दिया है। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।